नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच एवं राष्ट्रीय समता स्वतंत्र मंच के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को नई दिल्ली स्थित कृष्णन मेनन भवन सभागार में आयोजित वैश्विक समरसता संस्कृति समन्वय सम्मेलन में शिक्षक गौरव रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल सरकार न्यायमूर्ति परमानंद झा, समारोह अध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव नेपाल सरकार, विशिष्ट अतिथि रविकरण साहू, अध्यक्ष मध्य प्रदेश तेल घानी बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान विधायक गोपाल शर्मा व पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के कर कमलों द्वारा नेपाल राष्ट्र की सम्माननीय टॉफी, शॉल, अभिनंदन पत्र, मेडल, स्मृति चिन्ह भेंट कर शिक्षक, श्रेष्ठ गुरुजन, आदर्श शिक्षक आदि का अभिवादन किया। सम्मेलन का शुभारंभ 22 राष्ट्रों के राष्ट्रीय ध्वजों के सानिध्य में गुरु वंदना के साथ प्रारंभ किया गया। भारत की प्रतिष्ठा, शक्ति, पंचशील सिद्धांत पर चर्चा करते हुए अपना नैतिक समर्थन प्रदान किया। शिक्षक का चयन कर्मस्थली से विकास तक सेवा कार्यों का अवलोकन कर चयन किया गया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंत में कार्यक्रम संयोजक महावीर प्रसाद ने सभी का आभार प्रकट किया। देखिए खुशी से गदगद अध्यापकों व गुरुजनों ने क्या कहा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर राजकिरण चौधरी। आप कहाँ से हैं? अजमेर से। अजमेर से। आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। सर, ये कार्यक्रम एक तरह से जो शिक्षक निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं उनके लिए किया जा रहा है और उन शिक्षकों को आपस में जोड़ना ताकि वो अपनी संस्कृति और समरसता को जो बच्चे, नई पीढ़ी जो हमारी ग्रो अप हो रही है उनके तक पहुंचाना है। आज जो शिक्षकों में जिस तरह की जैसे रिवार्ड मिला है, जाहिर सी बात है कि एक उत्साह आता है, एक नए काम करने का एक्साइटमेंट आता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर, अवार्ड देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिक्षकों के लिए बहुत सीमित एक दायरे के अंदर अवार्डों की सिस्टम रखा गया है। बहुत ज़्यादा अवार्डों का सिस्टम है नहीं, तो जब शिक्षकों को अवार्डों से सम्मानित किया जाएगा तो प्रोत्साहित होकर उनसे जो जैसे अपर शिक्षकों को सम्मानित करें तो लोअर वाले उनसे सीखेंगे कि तो वो अच्छा काम करेंगे उस फील्ड में। आपसे इस संस्था के बारे में पूछना चाहता है कि जो संस्था कार्य कर रही है ये किस तरह का कार्य है? सर, इस संस्था से मैं पहली बार जुड़ी हूँ तो इतना नॉलेज तो मुझे है नहीं। देखिए, शुरू से आपने सुना होगा गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। तो ये शिक्षा जो जगह है ये आपको बताते हैं कि आपने क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। आज हमारा दुर्भाग्य है, आप जितने आपने देखे होंगे पुराने लोग हैं, उस वक्त में टीचर कान भी पकड़ लेता था, डंडा भी मार लेता था और एक संस्कार होता था। ये संस्कार जो आदमी को दो ही आदमी देते हैं, एक आपकी माँ और शिक्षक। अगर आपकी माँ और आपके शिक्षक अच्छे होंगे तो आपकी प्रगति होगी, आपकी तरक्की होगी और आप आगे बढ़ेंगे। जो ये संस्था कार्य कर रही है, इस तरह की बढ़ चढ़ कार्य कर रही है, हिस्सा ले रही है इस कार्य में, इस संस्था के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, संस्था जो काम कर रही है अच्छा है। जब आप किसी को अवार्ड देते हो तो दूसरों से उससे जोश आता है, उसके वैसा बनने का उनके अंदर जोश आता है कि वो वैसा बने। तो मेरा अवार्ड है लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा। मैं 30 साल से महिलाओं के लिए काम करता हूँ। तो जितनी महिलाएं, मैं 30 साल से महिलाओं के लिए काम करता हूँ। मैं माँ का, देवी का उपासक हूँ। और जब अवार्ड देते हैं तो उससे एक लोगों के अंदर जोश आता है, उसका बनने का आता है। ऐसे लोगों को देना चाहिए अवार्ड जो मॉडल हो, रोल मॉडल हो, जिनको देख के आगे लोग बढ़ें और वैसा बनना चाहें। वो तभी बनना चाहते हैं जब आप एक किसी को अवार्ड देते हैं। हर आदमी की यही इच्छा होती है आगे बढ़ने की, अवार्ड लेने की। जितना हम कुछ काम करते हैं हम तरक्की के लिए करते हैं, तो ये एक अवार्ड भी एक तरक्की का एक लम्हा है। धन्यवाद जी सर। मेरा नाम कालूराम सोनेल है, मैं जोधपुर से हूँ, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ और इस संस्था से 35 साल में जुड़ा हुआ हूँ। आज सर आपको पुरस्कार मिला है इस समरसता अभियान, एक दिवस जो मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसी पे शिक्षा क्षेत्र में काम करता है इसलिए मुझे दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में कई
शिक्षा के अभाव बच्चे रह जाते हैं, मैं उसको ला के स्कूल में पढ़ाता हूँ, स्कूल में भेजता हूँ, कुछ खर्चे के पैसे मैं देता हूँ, कुछ संस्थाओं से लाता हूँ। इस वजह से मेरे को ये सम्मान दिया गया। इस समरसता अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जो यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें अलग अलग बाइट के माध्यम से हमने लोगों को दिखाया कि क्या क्या उनकी राय है। इस समरसता जो दिवस है जो मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समरसता दिवस, जिसमें बहुत सभी देश मिलजुल आपस में एक आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और V2 के माध्यम देश को V2 के कैटेगरी में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच में मौजूद हैं जो हमारे सामने खड़े हुए हैं। आज जानते हैं इनसे कि क्या है इस प्रोग्राम के बारे में। जी जी सर, मैं नारायण सिंह रावत राजस्थान अजमेर से हूँ और मैं राव सीनियर सेकेंडरी स्कूल का डायरेक्टर हूँ, जो कि मुझे आज यहाँ पर समरसता अंतर्राष्ट्रीय मंच ने यहाँ पर मुझे आमंत्रण पत्र भेजकर एक अवार्ड कप दिया था, तो उसको लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। आज जो है जैसे कई देशों के यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं, कई देशों तक ये मिशन पहुँच चुके हैं। जैसा कि अभी आप सभी को हमारे प्रिय महावीर प्रसाद टोडी जी ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और राष्ट्रीय समता स्वतंत्रता मंच के मुख्य कर्ता धर्ता है, इन्होंने अभी जैसा कि बताया और जैसा कि आप लोगों को पीछे से भी विदित है, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच पूरे दुनिया के लिए काम करता है। दुनिया में शांति, सद्भावना, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब कार्यों के लिए काम कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच 24 अक्टूबर से 192 देशों के लिए यात्रा करेगा और पीछे भी हम लोग सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के माध्यम से, और जिसके मुख्य सलाहकार हमारे कुलदीप प्रसाद शर्मा है एडवोकेट, उनके साथ और माननीय महावीर प्रसाद टोडी जी के नेतृत्व में इन सभी देशों में यात्रा कर चुके हैं। और जिसके आधार पर यूएनओ का कार्यालय की जो अब हमारी मांग है, क्योंकि दुनिया का सबसे अधिक इंतज़ार का जो क्षण रहा अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, तो जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हो गया है तो यूएनओ का कार्यालय भी वहाँ होना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि प्रभु श्री राम ने जो अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक की यात्रा की, वो किस लिए की थी? 14 वर्ष का वनवास किया था कि सभी लोगों की समस्याओं सबको समझ सकें। सबरी के बेर प्रभु श्री राम ने स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे, ना भूख मिटाने के लिए खाए थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सबरी के बेर इसलिए खाए थे कि समरसता रहे, और वही समरसता हमारी अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच का भी आह्वान है। और इसीलिए उन यादों के साथ वहाँ जब अयोध्या में यूएनओ का ऑफिस होगा तो निश्चित तौर पर सारी दुनिया के लोग वहाँ पहुँचेंगे। शांति का प्रतीक भी है और विश्व शांति का संदेश भी वहाँ से जाएगा। और समरसता के सबसे बड़ी जो आवाज़ आई वो वहीं से आई। परिवार में आदेश पालने की जो परंपरा है, प्रभु श्री राम ने अपने पिता दशरथ के वचन को मानकर 14 वर्ष का वनवास किया, तो समरसता भी वहाँ से आएगी, नैतिकता भी आएगी, परिवार की मजबूती भी आएगी। और हम पूरी दुनिया में जो विश्व शांति का संदेश देते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देते हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का संदेश देते हैं, जो हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का संदेश देते हैं, वो भी हमारा परिकल्पना में उतरेगा। इसलिए आज जो कार्यक्रम है, यहाँ हमारे माननीय शिक्षाविद, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि रहे हैं, हमारे महामहिम जी रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। और साथ में यहाँ वैश्विक शिक्षक रत्न अभिनंदन समारोह भी है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षक गौरव अभिनंदन भी समारोह होगा और जिसमें सभी को। और 8 सितंबर आज विश्व साक्षरता, जो आप देख रहे हैं, विश्व साक्षरता दिवस है।
आज 8 सितंबर 2024 पूरी दुनिया साक्षरता के लिए मनाती है, विश्व साक्षरता दिवस। और उस विश्व साक्षरता दिवस को मजबूत करने के लिए हमारे देश के शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, जिनका 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं और इसीलिए उसके बाद 8 सितंबर मनाते हैं। तो यहाँ से देश से आए हुए, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, जिन्होंने बहुत अच्छे महान कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में रहते हुए, उनका यहाँ से सम्मान किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। और इस सम्मान को देखकर उनका संदेश पूरे देश के लिए, अन्य लोगों के लिए भी जाएगा कि देश में शिक्षकों का सम्मान होता है और ऐसी जगह से हो रहा है जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक हाल है ISIL, यहाँ से माननीय कोई ऐसा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहा 78 वर्षों के स्वतंत्रता के हमारे इतिहास में, जिन्होंने यहाँ से ना संदेश दिया हो और यहाँ ना आए हों। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हों, चाहे हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति हों, चाहे हमारे देश के कोई भी पदस्थ व्यक्ति हों, नीचे से ऊपर सबको योगदान शिक्षकों ने दिया है। इसीलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा कहा जाता है, मन में सुना जाता है और ये कार्य होना चाहिए। आज पाश्चात्य सभ्यता में ये महत्व कम होता जा रहा है, लेकिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच उसको आगे बढ़ाएगा। आज जो ये अंतर्राष्ट्रीय समरसता दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो ना उसको बोलने का पता होता है और ना उसको ये पता होता है कि मैं कौन हूँ। हमसे भी हमारा परिचय अगर कराते हैं तो हमारी माँ कराती है, माँ बताती है। और माँ भी कब बताती है? क्योंकि माँ को भी तो शिक्षा मिली हुई है ना, और जो शिक्षा माँ के द्वारा हमें मिलती है तो हम विद्यालय में जाते हैं और वहाँ हमें शिक्षा जो है हमारे शिक्षकों के द्वारा, कहीं हमें राष्ट्रपति, कहीं प्रधानमंत्री, कहीं हमें बना देते हैं हमारे वैज्ञानिक। और यही सब जो जितने भी मंत्री संतरी कोई भी पद आपका है, शिक्षक भी बनते हैं, ज्ञान का सागर भी बनते हैं, ऐसे ऐसे रतन बन जाते हैं। तो ये जो रतन है जगह जगह जाते हैं और अपने ज्ञान का प्रकाश देते हैं। तो जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता तब तक व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता कि वह कर्म क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज जो है इतने सारे शिक्षक को जो संस्था की तरफ से रिवार्ड पुरस्कार दिया गया है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? अब देखिए, इन लोगों ने जो इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समरसता शिक्षा का साक्षर अभियान और ये जो सम्मान दिया है, तो इसके बारे में हम यही कहेंगे, अगर शिक्षक मजबूत होगा और शिक्षक अच्छी तरह शिक्षित होगा तो वो जो आने वाली जनरेशन है उसको अच्छी तरह शिक्षित कर पाएगा, ज्ञानवान कर पाएगा, ताकि ये जो बहुत हद तक अपराध पनप रहे हैं ना, यह खत्म हो जाएंगे। और यही असली इस संस्था के द्वारा किए गए कार्यों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना? देखिए, शिक्षा से बड़ा हम तो कोई नहीं मानते, क्योंकि आज बोल भी रहे हैं तो शिक्षा की वजह से बोल रहे हैं। और यह इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं कि एक जैसे सागर के अंदर रतन होते हैं ना, वो 9 रतन भी बेकार है यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं है। शिक्षा बिना व्यक्ति पशु के समान है, शिक्षा नहीं है तो वो क्या आगे देखिए। धन्यवाद। आप एक संक्षिप्त परिचय। श्री 1008 अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुना दास, अखाड़ा राम दिगंबर से, और श्री राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी प्रकोष्ठ से। धन्यवाद। होगा कि यहाँ जो जीवन में शिक्षा काल के गुरु होते हैं, उस गुरु का विशेष महत्व है और उनको सम्मानित किया जा रहा है। समरसता का जो मूल तत्व है कि जात पात छोड़ करके जो गुरु का एक स्थान होता है, वह किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, सबका एक सम्मान होना चाहिए। क्योंकि गुरु के पढ़ाए हुए व्यक्ति ही उच्च अधिकारी बनते हैं, नेता बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, या किसी भी फील्ड में जाते हैं, अनेकों विविध प्रकार की स्थितियों में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में क्या हमें अपने गुरुओं को सम्मान नहीं देना चाहिए? उस सम्मान को देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच ने यह संकल्प किया है कि अनेकों राज्यों से जो हमारे शिक्षक हैं, उच्च विद्वान हैं, चाहे गणित के हों, संस्कृत को हों, इंग्लिश को हों, उर्दू को हों, समाजशास्त्र के हों, अर्थशास्त्र के, किसी भी विधा के हों, उनको लाना
और यहाँ पर जो सम्मान भी दिया जाए, इसमें आपने देखा होगा कि सबको चयनित किया गया है और चयनित करने का भी एक कमेटी होती है। वो कमेटी ये चयन करती है कि इस विद्यालय से जो गुरुजी का स्थिति है किस प्रकार से है, उनको चयन करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा राजस्थान से लेके एमपी से छत्तीसगढ़ अनेकों राज्यों से, विभिन्न प्रकार के राज्यों से यहाँ पे विद्वान आए हैं और ये एक सुंदर संदेश जाता है। संदेश क्या जाता है कि जो जात पात का भंगता है इसको कैसे खत्म किया जाए। तो मेरा मानना है कि जब आप अपने घर में बड़ों का सम्मान देते हैं, समाज में बड़ों का सम्मान देते हैं, मातृशक्तियों को सम्मान देते हैं और गुरुओं को जब आप सम्मान देते हैं तो उससे आपका राष्ट्र भी उन्नत होगा और आनंद का योग भी बनेगा। और अभी मैंने कहा कि भारत और नेपाल दोनों अलग स्थितियां नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के स्थिति में सहायतार्थ बनते हैं, दोनों एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं। नेपाल के बहुत सारा परिवार आपके भारत में रहता है और भारत का बहुत सारा परिवार नेपाल में रहता है, तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री यादव साहब भी हैं, न्यायाधीश झा साहब हैं और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर साहू जी हैं और संजय गर्ग साहब हैं और हमारे संत समाज के प्रमुख संत यहाँ पर विराजमान हैं सभी, और हमारी माताएं बहनें। आपने देखा होगा कि हमारी माताएं स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं और विविध प्रकार के लोग आए हैं और सबको एक सम्मान दिया जा रहा है। ये बड़ा ही गौरवान्वित समय है और इस गौरव समय के लिए सब लोग याद करें। ये आज बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के लिए बहुत बहुत बधाई है और इस मंच का जो संयोजक हैं श्री महावीर प्रसाद जी को, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। अभी आज एक समराष्ट्रीय जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी कर लें। कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं, जानते हैं कि मैम ये जो आज जो समराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता मंच से ये प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच जो है यह काठमांडू नेपाल से है, महावीर प्रसाद टोडी जी, उनके माध्यम से आयोजन होता है और कुलदीप जी हैं वो महासचिव हैं और इसके सलाहकार भी हैं। उनके माध्यम से उन लोगों को पूरे भारत में जितने प्रतिभाओं की जानकारी प्राप्त होती है उनको वो आमंत्रित करते हैं। इस प्रोग्राम का मैम मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है प्रतिभाओं को उभारना और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय है ना उसमें समरसता लाना दूसरे देशों के साथ। खासकर अभी तो हमारी मैत्री है ना नेपाल और हिंदुस्तान के साथ और हम लोग मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई देशों के झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 22 देश हैं जो इसमें जुड़ चुके हैं और हमारा उद्देश्य है कि और भी राष्ट्र हमारे साथ जुड़ें। और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम ऋचा वर्मा है, मैं एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर से आई हूँ, बिहार से। तो अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच ने हमें ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है कि हम भारत को वीटो पावर के लिए हम प्रयास करें, क्योंकि अभी तक हम जितना जानते हैं कि 5 देश ही हैं जिनको वीटो पावर मिला है। तो हम इस मंच के माध्यम से भारत को वीटो पावर दिलाना चाहते हैं कि जिस भी क्षेत्र में हमारा देश कहीं पीछे हो रहा है वो हम उस पावर के माध्यम से पूरा कर सकें। यह कार्य कितने वर्षों से चल रहा है? ये कार्य यहाँ पे 44 सालों से चल रहा है। अब तक अपनी उपलब्धियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी उपलब्धि नहीं, इस प्रोग्राम के लिए। ये इस प्रोग्राम में मेरा पहली बार आना हुआ है और मुझे पता नहीं था। आप कहाँ से